नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रार्थना प्रीति में। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में जो भी चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, वह अपने आप दूर होती चली जाएंगी और आपके जीवन में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं आज का अद्भुत क्रमांक। जय बाबा नीम करोली। बाबा नीम करोली एक महान संत थे जिनका जीवन और शिक्षाएं अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उनका संदेश सरल और स्पष्ट था और उन्होंने इसे जीवन के हर पहलू में लागू किया। बाबा का मानना था कि जीवन में तनाव और चिंता से बचने के लिए आत्म संयम, भक्ति और विश्वास की आवश्यकता होती है। एक समय की बात है जब बाबा नीम करोली अपने आश्रम में भक्तों से घिरे हुए थे। एक भक्त जो अत्यधिक चिंता और तनाव में डूबा हुआ था बाबा के पास आया। उसने बाबा से पूछा, बाबा मैं बहुत चिंता में हूँ, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, मैं हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ और इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। क्या आप मुझे इससे छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बता सकते हैं? बाबा नीम करोली ने उसे शांत पूर्वक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता क्यों करते हो? सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। जब तुम सब कुछ भगवान को समर्पित कर दोगे तो चिंता का कोई कारण नहीं बचेगा। भक्त ने फिर पूछा, लेकिन बाबा क्या भगवान वास्तव में हमारी चिंता करते हैं? क्या वो हमारे दुख दर्द को समझते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, भगवान तुम्हारे अंदर है। जब तुम भगवान में विश्वास रखोगे और अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को उनकी इच्छा मानकर स्वीकार करोगे तो तुम्हारे दिल से चिंता और तनाव खुद ब खुद दूर हो जाएगा। इसके बाद बाबा ने उस भक्त को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक राजा था जिसे हर समय ये चिंता लगी रहती थी कि उसके राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। वह दिन रात राज के मामलों में उलझा रहता था और कभी चैन की नींद नहीं सो पाता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और उनसे अपनी चिंता का कारण बताया। गुरु ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, राजा तुम्हारे राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन तुम्हारा मन ठीक नहीं है। तुम्हारी चिंता का कारण यह है कि तुम हर समय हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहते हो। तुम ये भूल गए हो कि भगवान ने तुम्हें राजा बनाया है, लेकिन भगवान ही सब कुछ चलाते हैं। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम सिर्फ एक साधन हो और असली कर्ता भगवान है तो तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। राजा ने गुरु की बात को समझा और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि जैसे ही उसने अपने आप को भगवान की इच्छा के अनुसार ढाल लिया, उसकी चिंता कम होने लगी और वह पहले से अधिक शांति महसूस करने लगा। बाबा ने कहानी खत्म करके भक्त से कहा, तुम्हारी चिंता का कारण भी वही है जो उस राजा का था। तुम भी हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो और यही तुम्हारी परेशानी का कारण है। जब तुम भगवान में पूर्ण विश्वास कर लोगे और सब कुछ उनकी इच्छा मानकर जीने लगोगे तो तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी। उस भक्त ने बाबा की बातों को समझा और अपनी चिंता को कम करने के लिए बाबा के बताए मार्ग का पालन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंता और तनाव कम हो गए हैं और वह पहले से अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगा है। बाबा नीम करोली के इस संदेश का सार यही है कि चिंता और तनाव का मुख्य कारण हमारे मन की अस्थिरता
और अनावश्यक इच्छाएं हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके और सब कुछ भगवान को समर्पित करके जीवन जीते हैं तो चिंता और तनाव का स्थान शांति और संतोष ले लेता है। बाबा ने हमेशा सरलता, भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाया और यही उनके जीवन का मुख्य संदेश था। उनका मानना था कि जब हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हमें असली आनंद की प्राप्ति होती है। उस भक्त ने बाबा नीम करौली की बातों को अपने दिल में बसा लिया था। उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। पहले जहां वह हर छोटी बड़ी बात पर चिंता करता था, अब उसने खुद को यह याद दिलाना शुरू किया कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। कुछ समय बीतने पर वह भक्त एक बार फिर बाबा के पास आया। उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, आपके आशीर्वाद से मेरी चिंता और तनाव बहुत कम हो गए हैं। मैं पहले से बहुत शांत महसूस करता हूँ, लेकिन कभी कभी फिर भी मन विचलित हो जाता है। मुझे क्या करना चाहिए? बाबा नीम करौली ने उसे ध्यान से देखा और फिर कहा, तुमने पहले ही सही दिशा में कदम बढ़ा लिया है, लेकिन याद रखो यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। मन एक चंचल बालक की तरह है। इसे स्थिर करने के लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। बाबा ने फिर उसे एक और कहानी सुनाई जिससे उन्होंने बताया कि एक साधक जो पहले तो बड़े उत्साह से साधना करता था, परंतु जब भी उसे कोई विघ्न आता वह विचलित हो जाता और साधना छोड़ने का विचार करने लगता। लेकिन जब उसने यह समझा कि मन की चंचलता और जीवन की कठिनाइयां साधना का हिस्सा हैं, तब उसने धैर्य और स्थिरता के साथ अपने मार्ग पर चलते रहने का निर्णय लिया। उस साधक ने अपनी साधना को नियमित किया और धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत करना सीख लिया। उसके जीवन में एक नई स्थिरता और शांति आई। उसी तरह बाबा ने समझाया कि जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, तब तुम अपने ध्यान और भक्ति को बढ़ाओ। हर कठिनाई के समय यह सोचना छोड़ दो कि तुम असफल हो रहे हो, बल्कि इसे एक अवसर मानो कि तुम अपने आत्मनियंत्रण और विश्वास को और मजबूत कर सकते हो। बाबा ने भक्त को सलाह दी कि वह रोज सुबह उठकर कुछ समय ध्यान में बिताए। उन्होंने कहा कि ध्यान के दौरान अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना और मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान से न केवल मन शांत होता है, बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ने का अनुभव भी होता है। जब मन शांत होता है तो चिंता और तनाव का स्थान शांति और आनंद ले लेता है। भक्त ने बाबा की सलाह का पालन करना शुरू किया। वह रोज सुबह उठकर ध्यान करता और बाबा द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता। धीरे धीरे उसकी चिंता और भी कम हो गई और वह पहले से अधिक आत्मविश्वासी और संतुलित महसूस करने लगा। उसने महसूस किया कि बाबा के आशीर्वाद और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने से उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। कुछ समय बाद वह फिर से बाबा के पास आया। इस बार उसका चेहरा शांत और संतोष से भरा हुआ था। उसने बाबा से कहा, बाबा, आपके मार्गदर्शन ने मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया। अब मैं पहले से अधिक खुश और संतुलित महसूस करता हूँ। मेरी चिंता लगभग खत्म हो चुकी है और अब मैं हर स्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार कर सकता हूँ। बाबा नीम करौली ने उसे आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्ची साधना है। जब तुम अपने जीवन को भगवान की इच्छा मानकर जीते हो
और चिंता और तनाव का कोई स्थान नहीं रहता। अब तुम्हें इस शांति और संतोष को बनाए रखना है और इसे दूसरों के साथ भी साझा करना है। भक्त ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन में बाबा के संदेश को फैलाने का संकल्प लिया। उसने अपने अनुभवों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना शुरू किया। उसने उन्हें भी बाबा के मार्गदर्शन का पालन करने के लिए प्रेरित किया और धीरे धीरे उसके आसपास के लोग भी बाबा के आशीर्वाद से लाभान्वित होने लगे। इस प्रकार बाबा नीम करोली का संदेश उस भक्त के जीवन में न केवल उसकी चिंता और तनाव को खत्म करने में सहायक हुआ, बल्कि उसने उसे एक नई दृष्टि और उद्देश्य भी दिया। वह भक्त अब एक शांत, संतुलित और खुशहाल जीवन जी रहा है, जिसमें बाबा की शिक्षाओं का अनुसरण ही उसकी प्रेरणा और शक्ति का स्रोत था। इस कहानी का अंत यही है कि बाबा नीम करोली का मार्गदर्शन और उनके संदेश जीवन की हर कठिनाइयों में शांति और संतोष प्राप्त करने का सशक्त साधन है। उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति, शांति और संतोष भगवान में विश्वास, ध्यान और सेवा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकते हैं। जब हम अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो चिंता और तनाव का स्थान आत्मविश्वास, शांति और आनंद ले लेता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और बहुत सारी जानकारी एवं कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय बाबा नीम करोली, जय गुरुदेव, जय जय सिया राम, जय जय श्री।